Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets. Chemistry class inter. I am Taslim Hussain Sheikh, lecturer chemistry in Cadet College Panwakil. This is second lecture. My topic is homologous series. Homo means same, logos means units. This is defined as that a series of compounds in which member have same structural feature but different molecular formula is called homologous series. And other definition of homologous series: a series of compounds in which adjacent member differ by the CH2 group is called homologous series. हम होमो का मतलब होता है सेम, लॉगस का मतलब होता है यूनिट. वो कंपाउंड की सीरीज जिनके स्ट्रक्चरल फ्यूचर मींस के स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होता है, या उनके जब भी हम सीरीज को देखते हैं CH2 ग्रुप जो डिफरेंट होता है तो उसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज. अब इसमें देखें कि एक सीरीज हम ले रहे हैं अल्केन सीरीज. अब इसमें देखें कि ये अल्केन सीरीज हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन की सीरीज होती है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इनका मीथेन, इसका फार्मूला है CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12 एंड सो ऑन. अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बन की तादाद, यहाँ पर मीथेन में एक कार्बन है और यहाँ पर इथेन में 2 कार्बन है. मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इथेन में जो है वो 6 हाइड्रोजन है. तो इसका मतलब है कि हम मीथेन से इथेन की तरफ जाते हैं तो उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही है. तो इसको हम कहते हैं कि इसकी जो चेंजिंग आ रही है, किसी भी मेंबर को चेंज कर रहे हैं, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं या इथेन को प्रोपेन में या प्रोपेन को ब्यूटेन में, तो उसमें जो चेंजिंग आ रही है, एक कार्बन चेंज हो रही है, 2 हाइड्रोजन चेंज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं कि चेंजिंग आ रही है CH2. और उसके बाद अगर इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालें CH2 का, तो कार्बन का मास जो होता है 12 और हाइड्रोजन का जो मास, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 एटॉमिक मास होता है. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 14 एटॉमिक मास मींस के 14 जो है ना मॉलिक्यूलर मास जो है ना इसका चेंज हो रहा है. तो इस पूरी सीरीज को एक जैसी सीरीज है और पूरे इन सब में मीथेन से लेकर डीकेन तक इन सब में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. और इसी वजह से हम इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन में कार्बन जो है ना 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इस पूरी सीरीज को हम क्या कहते हैं कि होमोलॉगस सीरीज. होमो का जिस तरह मैंने आपको बताया सेम, और लॉगस का मतलब होता है यूनिट. एक जैसे यूनिट मिलकर आपस में एक सीरीज बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज. और उसके बाद अब इसमें देखें कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन सीरीज. जनरल फार्मूला जो अल्केन अभी मैंने सीरीज बताई कि मीथेन इथेन प्रोपेन, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. इसका ये C का मतलब होता है कार्बन, N मींस नंबर ऑफ कार्बन, और H2 और N मींस नंबर ऑफ कार्बन +2. और इसको ये याद करें कि ये जनरल फार्मूले के थ्रू मीथेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मीथेन तो और डीकेन तक इसी जनरल फार्मूले के थ्रू हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं. और इसी तरह फॉर एग्जांपल अब इसमें देखो, अगर यहाँ पर जो है ना पेंटेन है तो इसमें जो है ना पेंटेन में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है ये याद करें कि ऑल कंपाउंड इन द सीरीज है द सिमिलर स्ट्रक्चर. अब इनमें देखें कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनकी सीरीज में क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है. मींस के सब कंपाउंड जो भी होंगे अल्केन सीरीज के उनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. अगर हम अल्कीन सीरीज को लेंगे तो अल्कीन सीरीज में सब सीरीज में जो होंगे
उनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह अगर हम अल्काइन सीरीज को लेंगे तो उसमें उसकी मिथाइन से लेकर डिकाइन तक सब में क्या होगा कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर किसी भी सीरीज की अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीरीज की सीरीज लेंगे तो उनमें सबकी जो है ना वो सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, मींस के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। Members of the homologous series can be prepared by general method। जो मैंने आपको जनरल मेथड बताया मींस के अल्केन का CnH2n+2, इस मेथड के थ्रू हम इन सब को जो है ना हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं और इसको जो है ना हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन भी कर सकते हैं। Physical properties of the member in homologous series change progressively with the increased number of atom। अब इसमें देखें कि मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 है, प्रोपेन में 3 है, ब्यूटेन में 4 है और इसी तरह पेंटेन में 5 है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। जिस तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये जो होंगी क्योंकि मास बढ़ेगा तो और उसकी कैटिनेशन बढ़ेगी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी और उसकी बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से जिस जिस तरह कार्बन इंक्रीज होगा तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। सक्सेसिव मेंबर ऑलवेज डिफर इन कंपोजिशन बाय CH2 और उसका मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया कि 14 जो है ना एटॉमिक मास है। और ग्रुप जिस तरह हम हर एक मेंबर को चेंज करेंगे, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करेंगे फॉर एग्जांपल, उसका फार्मूला हम देखेंगे तो उसमें CH2 इंक्रीज होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो 14 ग्राम होगा। और द कंपोजिशन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2, जनरल फार्मूले के थ्रू हर एक को हम जो है ना इस फार्मूले के थ्रू, जनरल फार्मूले के थ्रू डिटरमाइन करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सेन, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डीकेन एंड सो ऑन। अब इनकी जो हाइड्रोकार्बन की 3 जो है ना वो मेन सीरीज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 सीरीज हाइड्रोकार्बन की बेसिक सीरीज हम कहते हैं। अल्केन सीरीज उसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और इसी तरह इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है अल्केन सीरीज में। अल्कीन सीरीज में CnH2n और +2 माइनस करेंगे तो ये CnH2n और इनमें क्या होता है कि अल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला है और इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और अल्काइन सीरीज इसमें CnH2n-2 इसका जनरल फार्मूला है। तो इनको अल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, और अल्कीन सीरीज और अल्काइन सीरीज को हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मींस के इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और इनमें वीक बॉन्ड जिनको हम कहते हैं पाई बॉन्ड होता है, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Physical properties show the gradual change with the increase in carbon atom। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सो ऑन ये इंक्रीज होती हैं क्योंकि उनमें कार्बन के एटम, कार्बन बढ़ेंगी तो उसका एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, उसकी क्लोजनेस भी बढ़ेगी और उसके बाद उसकी कैटिनेशन भी बढ़ेगी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी आस्ता आस्ता जिस तरह कार्बन बढ़ेगा तो उसकी ग्रेजुअली क्या होगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। अब इसमें देखें फर्स्ट 4 कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर द गैसेस। फर्स्ट मेंबर जो 4 होते हैं वो अल्केन सीरीज के हों, अल्कीन सीरीज को हों या अल्काइन सीरीज को हों, उनको हम क्या कहते हैं कि ये गैसेस हैं। जिस तरह नेचुरल गैसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं सुई गैस कहते हैं, उनमें जो उसकी मिक्सचर होती है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ना मुख्तलिफ परसेंटेज मौजूद होती है, तो इनको 4 मेंबर को, फर्स्ट 4 मेंबर को हम कहते हैं कि ये गैसेस हैं। और उसके बाद द कंपाउंड विद C5 मींस पेंटेन, तो C10 का मतलब है कि डीकेन आर द लिक्विड्स, मींस के कंपाउंड ऑफ पेंटेन टू डीकेन आर द लिक्विड्स। और ये पेंटेन से लेकर डीकेन तक ये सारे जो होते हैं ये कंपाउंड्स, ये लिक्विड होते हैं, वो अल्केन के हों, अल्कीन के हों और या अल्काइन के हों। Still higher members are the wax like solid।
ये सारे बाकी जो डीकेन से आगे जो हैं उनको कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं कि ये वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं और ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, शेपलेस सॉलिड होते हैं। तो इसी वजह से इनको डीकेन से आगे ये सॉलिड सबस्टेंस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम। पहली लाइन में मैंने आपको बताया कि डेंसिटी बढ़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि कार्बन एटम बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल पेंटेन से हेक्सेन की तरफ जाएंगे तो कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन भी बढ़ रही है, तो उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, मींस के फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। With the increase of carbon atom, the solubility decrease along the series। अब इसमें देखें कि जिस तरह हम कार्बन हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि उसमें कैटिनेशन बढ़ेगी, तो कैटिनेशन बढ़ने की वजह से उनकी और जो है ना अट्रैक्शन फोर्सेस जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनको क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये अल्केन सीरीज जो होती है नॉन पोलर सबस्टेंस होते हैं, और केमिस्ट्री में एक रूल है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मींस पोलर डिसॉल्व इन पोलर सबस्टेंस एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सबस्टेंस। तो ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है, तो ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस है, तो ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस में डिसॉल्व हो गए, जस्ट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड फॉर एग्जांपल के ईथर, अल्डिहाइड एंड इनमें जो है ना डिसॉल्व हो गए, और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, वाटर पोलर सबस्टेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, मींस के हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इनकी प्रॉपर्टीज मीथेन से लेकर डीकेन तक इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और दे आर नॉन रिएक्टिव, ये क्या होते हैं कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनको रिएक्ट करने के लिए कंडीशन ऑफ रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। कंडीशन ऑफ रिएक्शन मींस के टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, प्रेशर की जरूरत पड़ती है, और कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, या इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। ये फोर जो है वो कंडीशन ऑफ रिएक्शन होते हैं कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, खुद ये रिएक्ट नहीं करते, इनको रिएक्ट करने के लिए हमें जो है ना कंडीशन ऑफ रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, या टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं, या कैटलिस्ट यूज करते हैं, या अदर हम इंडिकेटर यूज करते हैं। दे बर्न इन एयर टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये क्या करते हैं कि जब भी एयर के साथ इनको बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है, और ये बर्न करने की वजह से इनको हम कहते हैं बर्निंग रिएक्शन कहते हैं, या इनको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मींस के इससे हीट रिलीज होती है, आउट होती है, इमिट होती है। दे गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद हैलोजन। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को रिप्लेस करे, तो रिप्लेस करने की वजह से उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये हेलोजन है, तो हेलोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन की जगह पर हेलोजन आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेलोजन।